फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इड्यू वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट, जो कि ज्ञानधारा पब्लिकेशन के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। ये बुक जो है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर्स है, यानी 2008 से 2024 तक के बीच में जितने भी बिहार दरोगा से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं, सारे का प्रश्न इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर्स के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि हर एक प्रैक्टिस सेट के बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि समान अध्ययन स्टडी नोट्स होगा। भाग 1 यानी कि टोटल आपको 25 सेट होगा। 25 सेट के साथ इसका स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परीक्षा तिथि 16/7/2023 के पूछे गए प्रश्न। कीव राजधानी है। कीव राजधानी कहाँ की है? तो यूक्रेन की है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रिबन्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय भालू तथा विशाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है? सुमेध जाति का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पंडा सुमेध जाति के उदाहरण हैं। सुमेध जाति जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, सुमेध प्रजाति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। नमक पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो चिल्का झील है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, जो कि हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल बने हुए होते हैं। सोलर सेल किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक के बने होते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? कौन देश शामिल नहीं था? इसका ब्रिटेन नहीं था। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना, वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे? तो जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? 82.5 पूर्वी। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामयोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्य से गुजरती है, जो इस प्रकार से है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वध्यावगम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? वधु जोड़ आगम। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ का है। 4.2 सेंटीमीटर तिर्जा वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर तिर्जा वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई, इसको सॉल्व करने पे आएगा 2.74। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था?
बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968 में लगाया गया था। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। और राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किससे संबंधित है? आदिवासी समूहों से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। जनजातियों के मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? इसरो करेगी। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, जो कि हमारा अनुच्छेद 83 के अनुसार। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में अम्रम शब्द का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अम्रम शब्द का अर्थ क्या था? सैनिकों को अनुदान। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाईमुद्दी है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ऑयस्टर का। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कहाँ होता है? परितारिका द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका यानी कि आइरिस द्वारा होता है। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका एक गहरा पेशीय डायफ्राम होती है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो गुणोत्तर माध्य। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार के द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? राम मनोहर राय। राम मनोहर राय के द्वारा लिखी गई। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है?
पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, जो कि 29 मार्च 2023 को इन्होंने शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था वह क्या है? बिपरजॉय जो खबरों में था वह एक चक्रवात है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था और इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में कौन सी ताप विद्युत परियोजना स्थित नहीं है? तो कहलगांव। कहलगांव कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता को घटाती है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर में सागर भरना का मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना, इसका अर्थ थोड़े शब्दों में अधिक कहना। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है? तो नर्मदा नदी से है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा मैथ का होगा, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो? इसको सॉल्व करने पर 50% इसका आंसर आएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। सिनेमैटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पाइरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर जो नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसके तरह कपड़े पहनने का निर्णय किया? कठिवाड़ी किसान। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 1915 में जब भारत गांधी जी लौटे उस समय कठिवाड़ी किसान की तरह यह कपड़े पहनने का निर्णय ले लिए और 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वह आजीवन पहनते रहे। नेक्स्ट, मध्यकाल में सामंत को उसका लार्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाती थी? तो फिफ कहलाती थी। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्रित जल नहीं है। आश्रित जल क्या है? यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। नेक्स्ट, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, जीडीपी।
नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य नहीं है बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। G20 का गठन कब किया गया था? 1999 में किया गया था। एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी इसका गठन। G20 में 19 देश हैं और अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ को मिलाकर कुल कितने सदस्य हैं? तो 21 सदस्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प होते हैं गुड़हल तथा सरसों में। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, टेनिस। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो डी, पुर्तगाल। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितने अधिक नहीं होगी? 1/3। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। नेक्स्ट, जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, डेमो शब्द का तात्पर्य है। डेमो शब्द का क्या तात्पर्य है? डेमो शब्द का तात्पर्य जनता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। डेमो शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्द से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः है जनता और शासन। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? 7 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, पश्चिम बंगाल। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, नाभी मरुस्थल स्थित है। नाभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? पी.के. श्रीवास्तव। पी.के. श्रीवास्तव है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए? तो दोनों सदनों के कुल सदस्य का
1/10। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का होगा। इसको सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के कुछ उदाहरण हैं जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि। और नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जो इसका एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। नेक्स्ट, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? एससी। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। यह योजना लड़कियों के लिए चलाई गई थी 1961 से 66 में, लेकिन फिर इसे 1989-90 में लड़कों के लिए भी शुरू कर दिया गया तथा इसे 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? कौन सी कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो BSNL नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, पाइथन 5। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? रामनाथ कोविंद। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, नथवा झकरी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है क्या है? समृद्धि अंग। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, E20 क्या है? E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? शॉन कॉनरी थे। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? 124। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। इसको ट्रांसलेट करना है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? क्या उत्तरदायित्व है? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो 76। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट, NBS-01 एक क्या है? उपग्रह है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, बोस्कियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई? किसके द्वारा संकलित की गई है? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यशवंत व्यास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का होगा। इसको सॉल्व करने पे 3286 आएगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 ईस्वी में पंजाब में किया थे। कहाँ किए थे? तो पंजाब में किए थे। नेक्स्ट, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब he succeeded because he did hard work। तो इसका आंसर वर्कड होगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। तापमान की एसआई इकाई है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? भारत में मनरेगा 2006 में लागू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुई थी। पूर्व में इसका नाम क्या था? नरेगा। 2 अक्टूबर 2009 से बदल के इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम अ पेसमेकर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। इसका हो जाएगा ही इज कॉल्ड अ पेसमेकर। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, आँख और उसके रोगों से संबंधित
चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ओप्थेल्मोलॉजी। ओप्थेल्मोलॉजी इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ओप्थेल्मोलॉजी। इसमें इम्पॉर्टेंट है नेफ्रोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। नेफ्रोलॉजी जो गुर्दे का अध्ययन होता है, ऑन्कोलॉजी जो चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर के अध्ययन किया जाता है, ओडोंटोलॉजी दांत की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? एक खत्म नहीं हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, कोड़ापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोड़ापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, जल के अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। जल के अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, अति सुधो स्नेह कुमारक है, जहाँ नेकु सयानप वाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तनिक भी चतुराई, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश द लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, हैड। नेक्स्ट, कोइलवर पुल, कोइलवर पुल डैश पे स्थित है? किस पे स्थित है? तो कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान फाफ डू प्लेसिस थे, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ से, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। Thanks friends for watching this video.